एक शहर के अंदर मियाँ बीवी रहते थे। इनका एक ज़हीन बेटा था। इन्होंने इसको पढ़ाने के लिए तालीम के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया कि इनका बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दिन गुजरते गए, लड़का तालीम हासिल करता गया। इसने काफ़ी हाई लेवल की तालीम हासिल कर ली। ये तालीम मुकम्मल करके मुख्तलिफ़ कंपनियों में अप्लाई करता रहा, पर इसको नौकरी नहीं मिल रही थी। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें काफ़ी मेहनत से पढ़ाया है, मैं भी किसी काम का नहीं रहा कि कहीं जाकर काम कर सकूं। अब जो भी करना है तुम्हें करना है। लड़के ने जवाब दिया, अबू जान, मैं तो काफ़ी जगहों पर अप्लाई कर रहा हूं, पर नौकरी नहीं मिल रही। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इसी उम्मीद में हूं कि एक दिन जॉब मिल ही जाएगी। बाप ने कहा, चलो बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता और शाम को माँ बाप इसका इंतज़ार कर रहे होते थे कि आज आकर नौकरी की खुशखबरी सुनाएगा। पर वो दिन कभी नहीं आ सका कि ये आकर इनको खुशखबरी सुनाता। आखिरकार बाप ने थक हार कर बेटे से कहा कि बेटा, हमारे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, तुम एक अच्छी सी शॉप लगा लो, इससे हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल सकेगी, वरना ऐसे तो हम बूढ़े होकर मर जाएंगे और तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचेगा। लड़के ने बाप से कहा कि अच्छा अबू जान, मुझे कुछ दिन और इंटरव्यूज़ देने दें, क्या पता मेरी नौकरी लग ही जाए। ये दोबारा मेहनत करता रहा और जाकर इंटरव्यू दे आता, पर फिर भी इसकी नौकरी नहीं लग पाई। अब इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इसने घर वापस आकर अब्बू से कहा कि अब्बू जान, मुझे अब बिल्कुल नहीं लगता कि मेरी नौकरी लग पाएगी, आप मुझे पैसे दे दें, मैं शॉप लगाता हूँ। बाप ने इसे पैसे दे दिए। इसने पैसे लेकर शहर के अंदर एक अच्छी सी शॉप लगा ली। कुछ दिन में इसकी शॉप चलने लगी और इसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी। इसके साथ ही एक बुजुर्ग आदमी की शॉप थी, वो भी इसके साथ आकर बैठा रहता और इसे मशवरे देता कि बेटा, इस तरह से दुकानदारी चला करती है। ये भी इससे काफ़ी कुछ सीख रहा था। एक दिन इसकी दुकान पर एक पुलिस वाला आया और उसने आकर देखा कि इसकी दुकान काफ़ी भरी हुई है। तो पुलिस वाले ने इससे काफ़ी अच्छी और मीठे लहजे से बातें की, तो लड़का भी इसके साथ बातें करने लगा। अब ये पुलिस वाला रोज़ाना की रूटीन पर इसकी शॉप पर आ जाता, इसके साथ बैठा रहता और इससे गप्पें लगाए रखता। अब लड़के को भी फ़ख्र महसूस होने लगा कि एक पुलिस वाले से मेरी दोस्ती है, कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और ना ही मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा। और अब मेरी शॉप भी चोरी चकारी से महफूज है। अब इसकी शॉप के साथ वाला बुजुर्ग भी ये सारा किस्सा देख रहा था। एक दिन ये बुजुर्ग इस लड़के के पास चला आया और आकर कहने लगा कि बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम इस पुलिस वाले के साथ काफ़ी घुल मिल गए हो, पर एक बात याद रखना, पुलिस वालों के साथ दोस्ती अच्छी नहीं होती, तुम्हें चाहिए इससे किनारा कशी करो, ये ना हो कल को यही तुम्हें नुकसान दे जाए। लड़का कहने लगा कि नहीं बुजुर्गो, ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका है और ये बंदा काफ़ी अच्छा है, ये दूसरे पुलिस वालों से मुख्तलिफ है। बुजुर्ग कहने लगा कि पुलिस वाले और वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ, ये बातें बेटा मुझे हजम नहीं हो पा रही। बुजुर्ग इसको नसीहत करके वहाँ से चला गया। खैर, दिन गुजरते गए। एक रात लड़का शॉप को बंद करके घर चला गया। सुबह हुई तो वो शॉप पर आकर देखता है कि इसके ताले टूटे पड़े हैं और इसकी शॉप से काफ़ी सामान गायब है। ये सर पकड़ कर बैठ गया और सोचने लगा, अब किससे मदद ली जाए जो मेरा सामान वापस दिला सके। अब इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर इसे याद आया कि अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल करता हूँ, वो लाजमी मदद करेगा। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फिर अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल की। इसको सारा किस्सा सुनाया तो उसने कहा कि थाने में आ जाओ, मैं रपट करवा देता हूँ। फिर ये लड़का रपट करवाने के लिए थाने चला गया। इसके पुलिस वाले दोस्त ने कहा, सामने जो बंदा बैठा है इसके पास जाकर रपट करवा लो। तो वहाँ पर एक रपट करने वाला बैठा था। लड़के ने इससे आकर कहा, मेरी शॉप की चोरी हो गई है, रपट लिख लें। तो उसने कहा कि जनाब, ऐसे तो रपट नहीं होगी, पहले आप हमें मिठाई के लिए कुछ पैसे दें। लड़के ने अपने दोस्त पुलिस वाले की तरफ देखा तो उसने इशारा दिया कि इसे कुछ दे दो। फिर इसने जेब से कुछ पैसे निकाल कर इसे दे दिए। तब जाकर इसकी रपट दर्ज हुई। फिर ये यहाँ से जाने लगा तो अपने दोस्त से कहने लगा, मेरा आखिरी सहारा यही शॉप है, जॉब तो वैसे भी नहीं लग रही थी, अब इसी शॉप से रोजी रोटी कमा रहा हूँ। चोर मेरी शॉप से काफ़ी सारा सामान लूट कर ले गए, आप मेहरबानी करके ये सामान वापस करने में मेरी मदद करें। तो इसका पुलिस वाला दोस्त कहने लगा, तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा सामान वापस करवाता हूँ। फिर लड़का यहाँ से चला आया इसी उम्मीद के साथ कि चलो दोस्त की मदद से सामान वापस आ ही जाएगा।
2 से 3 दिन गुजरने के बाद एक पुलिस वाले की वैन इसकी शॉप पर आकर रुक गई। इसका दोस्त भी इसके अंदर मौजूद था और वो वैन के अंदर बैठा रहा। बाकी 2 पुलिस वाले वैन से उतरकर लड़के से कहने लगे, चोरी तुम्हारी हुई है? तो लड़के ने कहा कि जी हाँ मेरी हुई है। तो इन्होंने कहा कि हम चोर को ढूंढने जा रहे हैं, इस इलाके में पूरी जांच पड़ताल करेंगे, हमें तेल के पैसे दे दो, हमने वैन के अंदर तेल डलवाना है क्योंकि हम खसूसन तुम्हारे लिए आए हैं। लड़के ने जेब से पैसे निकाल कर इनको दे दिए। ये पैसे जेब के अंदर डाल कर चले गए। एक दिन बाद इसने अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल की और कहा कि सुनाओ कुछ चोरी का पता चला? तो वो कहने लगा कि हम छानबीन कर रहे हैं पर अभी तक पता नहीं चला, उम्मीद काफ़ी है कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब कुछ दिन गुजरने के बाद दोबारा वही पुलिस वाले आ गए। इस बार इसका दोस्त इनके साथ शॉप के अंदर ही चला आया। इन्होंने इससे आकर कहा, हम तुम्हारे लिए इस इलाके में दोबारा छानबीन करने आए हैं, हमें तेल के पैसे दो। तो फिर लड़के ने इनको जेब से पैसे निकाल कर दे दिए और ये पैसे लेकर वहाँ से चले गए। लड़का भी इनको पैसे दे दे कर तंग आ चुका था। ये सोचने लगा चोरी भी मेरी हुई है और ऊपर से चोरी से ज़्यादा पैसे तो ये ले जा चुके हैं, इससे बेहतर था इनके पास मदद मांगने जाता ही ना। अब ये दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। ये सारा किस्सा बुजुर्ग देख रहा था। ये लड़के के पास चला आया और आकर इससे कहने लगा कि जितनी तुम्हारी चोरी नहीं हुई इससे ज़्यादा पैसे तो ये तुमसे ले गए। मुझे लगता है तुम्हारी शॉप में बाकी जितना सामान है अब यही ले जाएंगे। मैं तो तुमसे पहले भी कहता था कि इनकी ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में तुम्हारी दोबारा चोरी होगी। अब इस चोर को रोकने के लिए तुम्हें शॉप पर पहरा देना होगा और तुम्हारे साथ मैं पहरा दूंगा। तुम्हारी शॉप के साथ मैं अपनी शॉप की भी हिफाजत कर लूँगा। बुजुर्ग और ये लड़का रोज़ाना की बुनियाद पर पहरा देने लग गए। अभी 7 से 8 दिन गुजरे थे। ये दोनों एक रात शॉप की छत के ऊपर सो रहे थे तो इनको दुकान के गेट खुलने की आवाज़ आई। इन दोनों की आंख खुल गई। लड़के ने ऊपर से देखा तो नीचे 2 चोर आए हुए थे और वो इसकी दुकान के अंदर दाखिल हो रहे थे। लड़के ने बुजुर्ग से कहा कि ये 2 बंदे हैं, हम इनको नहीं पकड़ पाएंगे। हम एक काम करते हैं, मैं जैसे नीचे जाऊंगा तो मैं इनमें से एक के ऊपर कपड़ा डाल दूंगा, फिर हम इसको ऊपर से रस्सी के साथ बांध लेंगे, ये पूरी तरह से हमारे काबू में आ जाएगा। अब इनका प्लान बन चुका था। जैसे ही चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए तो लड़के ने चोर के ऊपर कपड़ा डाल दिया और फिर बुजुर्ग और ये चिल्लाने लगे कि चोर मेरी शॉप में घुस आया है। बस इन्होंने जैसे चिल्लाना शुरू किया तो वहाँ से दूसरा चोर भाग गया। अब पहले चोर को इन्होंने रस्सियों से बांध दिया। साथ वाले हमसाए भी इनके शोर शराबे की आवाज़ें सुनकर आ गए। चोर को थप्पड़ अलग से पड़े। अब लड़के ने चोर से तफ्तीश करना शुरू कर दी। अगर तुम हमें सवालों के जवाब प्यार से दे दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने कुछ भी हेरा फेरी की तो तुम्हारी दुर्गत अलग से बनेगी, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। अब ये बताओ मेरी शॉप से पहले चोरी तुम लोगों ने की थी? तो चोर कहने लगा, हाँ हमने की थी। तो लड़के ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब शॉप में इतना सामान बाकी तो नहीं था कि दोबारा आ गए? तो चोर ने जवाब दिया, हम खुद से नहीं आ रहे थे, हमें तुम्हारे दोस्त पुलिस वाले ने भेजा था। उसने कहा कि जाओ इसकी चोरी करके आओ, और हम कर भी क्या सकते थे। उसने हमें यह भी धमकी दी हुई थी कि अगर तुम इसकी चोरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 2 नंबरी का पर्चा करवा कर अंदर कर दूंगा। अब हम कर भी क्या सकते थे, लेकिन तुम्हारी शॉप का सामान मेरे पास रखा हुआ है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं सामान वापस कर सकता हूँ। लड़के ने कहा, हमें तुम पर भरोसा नहीं है, हम तुम्हारे साथ जाते हैं। फिर इसके साथ 7 से 8 बंदे गए और सामान वापस ले आए। बुजुर्ग ने लड़के से कहा, अब इस चोर को जाने दो, क्योंकि अगर हम इसको पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं तो वो पुलिस वाला तुम्हारा दोस्त इसको छुड़ा लेगा और उल्टा तुम पर कोई केस बना देगा। तुम्हें तुम्हारा सामान मिल चुका है, अब से तुम और मैं इकट्ठे शॉप की रखवाली करेंगे। बुजुर्ग ने लड़के से कहा कि देखा बेटा, मैं ना कहता था कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। तुम्हारे पुलिस वाले दोस्त को पता था कि इससे मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता, फिर उसने तुम्हारी शॉप से चोरी करवाई और साथ ही पैसे लेता रहा, कभी रपट के बहाने तो कभी तेल के बहाने। इसने तो तुम्हें लूटने का पूरा प्लान बना रखा था, पर तुम इस प्लान में फंस चुके थे। अब तुम्हारे सामने पर्दा चाक हो चुका है और तुम मजीद बर्बाद होने से बच गए। लड़के ने पुलिस वाले से राब्ता और ताल्लुक ख़त्म कर दिया। लड़के को काफ़ी अच्छा सबक मिल चुका था। अब ये इस सबक से काफ़ी कुछ सीख चुका था। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।